how are you all? My name is Priyanka and I'm your English educator here. In this video, we are going to discuss about tense and little bit more about its types. So if you are preparing for a competitive exam or you want to be a good speaker, then you are at the right place and we are going to learn more about it. And even we are going to discuss the previous year questions that was asked on this topic. And even if you want to be a speaker, a good and fluent speaker, then we will practice more exercises of speaking on this topic. So stay tuned till the last and let's get started. देखिए टेंस क्या होता है बेसिकली ना, बच्चों से पूछते हैं ना जब क्लास में कि टेंस क्या होता है तो साइलेंट हो जाते हैं कि टेंस होता क्या है। टेंस शोज द टाइम। टेंस जो है वो टाइम को दर्शाता है, टाइम को बताता है व्हेन एन एक्शन, कि कब कोई एक्शन और कोई इवेंट हुआ है। जैसे कि हम टाइम बताते हैं ना कि मैं कल वहाँ गया था, यानी पास्ट को बताता है, यस्टरडे, प्रेजेंट अभी को, या फ्यूचर आने वाले कल को। इस तरह ये क्या करता है, किसी भी एक्शन के टाइम को बताता है। ठीक है, तो ये हुई हमारी टेंस की डेफिनेशन। आई होप सबको समझ आई होगी। बढ़ते हैं इसके टाइप्स की तरफ। तो 3 तरह के होते हैं ये, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो सबसे पहले बढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस की तरफ। प्रेजेंट का जो फर्स्ट टाइप है वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस भी इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? प्रेजेंट सिंपल टेंस भी बोल देते हैं या फिर हम इसको बोल देते हैं प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। ठीक है, इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है? अनसर्टेन, अनसर्टेन, अनिश्चित भी बोल सकते हैं हम इसको हिंदी में, अनिश्चित। हिंदी राइटिंग में कोई मिस्टेक को देख लीजिएगा प्लीज़, माफ कीजिएगा। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस, इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शंस कैसे? जैसे आई वेक अप एट 6 AM। ठीक है, वैसे अर्ली मॉर्निंग पर्सन। ठीक है, जर्नल ट्रूथ, जर्नल ट्रूथ बताएगा। जैसे कि हम कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स ए पर्सन परफेक्ट, या जर्नल ट्रूथ है भाई, है जो भी प्रैक्टिस करेगा वो परफेक्ट बनेगा। ठीक है, एंड स्टेट ऑफ बीइंग दैट आर करंटली ट्रू। और जैसे कि स्टेट ऑफ बीइंग, जैसे मैं बोलती हूँ आई वर्क इन इन्फोसिस कंपनी। ठीक है, तो यानी ये स्टेटमेंट हाल फिलहाल ट्रू है भाई, वो काम कर रहा है, मैं काम कर रही हूँ वहाँ पर, हाल फिलहाल वो स्टेटमेंट अगर मेरे लिए ट्रू है तो उसको मैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में डिनोट करूँगी। ठीक है, तो अब तक समझ आया प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या है। प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है हैबिचुअल एक्शंस को दिखाता है, जर्नल ट्रूथ को। जैसे द अर्थ रिवोल्व्स अराउंड द अर्थ, द अर्थ रिवोल्व्स अराउंड द सन, सॉरी। ठीक है, तो अर्थ जो है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, सच है भाई, फैक्ट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये जितने भी एक्शंस हैं, इनको हम प्रेजेंट सिंपल में डिनोट करते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए, पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है एक सेंटेंस में? या तो नाउन बनता है या प्रोनाउन बनता है एक सेंटेंस में सब्जेक्ट। ठीक है, और ऑब्जेक्ट भी कौन बनता है एक सेंटेंस में? या नाउन या प्रोनाउन। आपने पहले की वीडियोस, जो बेसिक क्लास की वीडियोस पढ़ी हुई है ना चैनल पर, वो आप देख सकते हैं जाकर, वहाँ पर भी पता चल जाएगा। या पहले की हमारी जो वीडियोस हैं बेसिक वाली, उनमें मैंने करवाया हुआ है। ठीक है, तो सब्जेक्ट एक नाउन बनेगा या फिर एक प्रोनाउन बनेगा। देखिए इस सेंटेंस को देखिए, रामा प्लेस क्रिकेट। तो रामा क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया, प्लेस क्या हो गई? हमारी वर्ब हो गई, एंड क्रिकेट हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो यानी कि रामा के साथ देखिए, मैंने प्ले जो वर्ब था उसके साथ मैंने एस लगाया, एस लगाया। तो ध्यान रखिएगा, जब भी ही, शी, इट, यानी थर्ड पर्सन के साथ यहाँ हम एस या ई एस को लगाते हैं। ठीक है, थर्ड पर्सन के साथ हम एस या ई एस को लगाते हैं वर्ब में। वर्ब को जब रामा जो है वो ही, शी, इट, जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो उसे सिंगुलर बनाते हैं। कब? जब ही, शी, इट के साथ। ठीक है, दे, वी, आई, डू, आई के साथ, इन सब के साथ हम नहीं लगाते हैं। ठीक है, लेकिन ही, शी, इट थर्ड पर्सन के साथ हम एस या ई एस लगाते हैं। कहाँ एस लगाते हैं, कहाँ ई एस लगाते हैं? मुझे लगता है बहुत कॉमन है, सब बच्चों को आता होगा, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। देखिए, ऐसे जो वर्ड होते हैं ना, जहाँ पे जैसे मैंगो, तो उसके पीछे हम मैंगोज लगा देते हैं, मैंगोज ई एस लगा देते हैं। यानी जो वर्ड ओ से एंड हो,
एस से एंड हो, सी एच से एंड हो, जैसे कि चर्च, तो ई एस लगा देते हैं। इस तरह से करके हम एस या ई एस लगा के नाउन को भी चेंज करते हैं। ठीक है, एस एच हो गया या फिर डबल एक्स हो गया, इन सब वर्ड के पीछे हम ई एस को लगा देते हैं। ठीक है, बाकी जितने वर्ड्स बच गए उनको एस लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ देखिए, ये तो थी कॉमन सी सिंपल सी बात, यहाँ पे पढ़ते हैं। अब इस सेंटेंस को देखिए, मैंने इसका पॉजिटिव बना दिया। अगर इसी सेंटेंस का मैं नेगेटिव बनाना चाहूँ या इंटरोगेटिव बनाना चाहूँ तो मैं कैसे बनाऊँगी? नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है हमारे पास? नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब देखो, पॉजिटिव सेंटेंस में इसके पास तो हेल्पिंग वर्ब होती नहीं है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में इसके पास हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज, देन नॉट, देन V1, देन आपका ऑब्जेक्ट। अगर इसी सेंटेंस को बनाऊंगी तो क्या बन जाएगा? रामा, हेल्पिंग वर्ब देखो रामा के साथ क्या लगाएंगे? डज, ES वाली लगेगी वर्ब। रामा ही, देखिए ही शी इट के साथ डज का यूज़ करते हैं, साथ में क्या यूज़ करते हैं, यहाँ राइट कर देती हूँ, डज का यूज़ करते हैं। ठीक है, रामा डज नॉट प्ले, अब प्ले आएगा, प्ले क्रिकेट, यहाँ राइट कर देती हूँ। देखिए रामा डज नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस बार मैंने प्ले यूज़ किया है, बेस फॉर्म को यूज़ किया है, एस नहीं लगाया है क्योंकि एस ऑलरेडी हमारा डज के साथ आ चुका है। तो जब भी नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो यहाँ V1 बेस फॉर्म ही रहेगा, यहाँ पर एस या एस नहीं लगाएंगे। ये क्यों बता रही हूँ? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यही जो है गलतियाँ करते हैं। जब भी सेंटेंस फॉर्म करेंगे नेगेटिव वाला तो यहाँ भी प्लेस लगा देंगे कि ही शी इट के साथ तो बोला था मैंने, ही शी इट थर्ड पर्सन, रामा भी थर्ड पर्सन है, कैसे पता चला थर्ड पर्सन है? इसको रिप्लेस कर लेंगे भाई, इसकी जगह प्रोनाउन कौन सा यूज़ कर सकते हैं? ही को यूज़ करेंगे ना, तो ही थर्ड पर्सन में आता है, हाँ ये तो भाई थर्ड पर्सन हो गया, तो थर्ड पर्सन हो गया तो भाई इसके साथ मुझे एस लगाना है। नहीं, एस नहीं लगाएंगे नेगेटिव सेंटेंस के अंदर, याद रहेगा। इसी का मैं इंटेरोगेटिव बनाऊँ तो कैसे बनाऊँगी? चलिए यहाँ बनाते हैं। इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? इसी का इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो क्या बन जाएगा? डज रामा प्ले क्रिकेट, डज रामा प्ले क्रिकेट। एक सेकेंड क्या हो रहा है? ठीक है, तो यानी हमारा स्ट्रक्चर क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन आपका वर्ब, V1 है देखो, एस या एस यहाँ भी नहीं लगाया, देन आपका ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये आपका क्या हो गया? इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, इसी तरह इसका बनाते हैं। चलिए एक सेंटेंस और लेते हैं, इसका बनाते हैं। आई रीड ए बुक, आई हो गया सब्जेक्ट, रीड आपका वर्ब है, ए आर्टिकल यूज हुआ है और बुक आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम नाउन या प्रोनाउन करता है। यहाँ पर नाउन दिया है बुक और यहाँ पे आई क्या है? प्रोनाउन है। चलिए हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं और एक इंटेरोगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? आई के साथ मैंने बोला आई, वी, यू, दे के साथ हम किसका यूज़ करते हैं डियर? यूज़ करते हैं हम डू का। तो हेल्पिंग वर्ब आ गया डू, साथ में नॉट, आई डू नॉट। अब देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? रीड ए बुक। कितना सिंपल था, बन गया ना? कितना सिंपल था इसको बनाना। एक और बनाते हैं इंटेरोगेटिव में, डू आगे आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा डू, देन सब्जेक्ट क्या है? आई, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा V1 है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब आगे आ गया डू, देन सब्जेक्ट, देन V1, डू आई रीड, एंड देन क्या आ गया हमारा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा डू आई रीड ए बुक। ठीक है, साथ में क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क को मत भूलिएगा। इसी तरह एक सेंटेंस ये है, यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव बनाते हैं, दे डू नॉट प्ले, दे डोंट प्ले भी बना सकते हैं। कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है डू नॉट की, डू नॉट को हम इस तरह से ना कॉन्ट्रैक्शन में डोंट राइट कर सकते हैं। ठीक है, दे डोंट प्ले
क्रिकेट। इसी का इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, डू दे प्ले क्रिकेट। कैसे बन रहा है, सबको समझ आ रहा है ना। देखिए यहाँ पर ये हमारा सब्जेक्ट था, ये हमारी वर्ब थी और ये हमारा ऑब्जेक्ट था। नेगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगा देते हैं, वही किया है। देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं, वही किया, डू को आगे ले आए, देन आपका सब्जेक्ट, देन V1, देन आपका ऑब्जेक्ट। समझ आया। इसी तरह यहाँ पर राइट भी कर देती हूँ, I we you दे के साथ हम डू का यूज़ करते हैं, ही शी इट के साथ हम डज का यूज़ करते हैं। अब देखिए क्या करना है आपको कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं खुद से। 4-5 सेंटेंसेस बनाइएगा, कोई भी वर्ब ले लीजिएगा, राइट, रीड, प्ले, ईट, लाफ, कोई भी वर्ब लेके, और आपको 5 से 6 सेंटेंस बनाने हैं। एक सेंटेंस पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक इंटेरोगेटिव बनाइए, ठीक है। चलिए अब देखिए कुछ ना कीवर्ड्स होते हैं हर टेंस के अंदर, जिनसे हमें टेंस को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है, यानी टेंस को पहचानना उन कीवर्ड्स से हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। कौन कौन से कीवर्ड्स, यानी ये इस तरह के कीवर्ड्स होते हैं ना जो बार बार हमें दिखाई देते हैं। देखिए जैसे कि कभी ऑलवेज दिखाई दे जाए आपको, जैसे आई ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, आई ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। इस सेंटेंस में मैंने बोला है कि मैं हमेशा सच बोलती हूँ, ठीक है। ऑलवेज यानी ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही देखने को मिलते हैं। ऑलवेज यानी 100%, हमेशा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड्स हैं, यानी ये फ्रीक्वेंसी दिखाते हैं। नेवर यानी कभी नहीं, ठीक है। यूजुअली यानी अक्सर, आई यूजुअली गो टू जिम, मैं लगभग अक्सर 90% यानी मैं जिम जाती हूँ, ठीक है। ऑफ्टन यानी प्राय, लगभग 80%, ठीक है। समटाइम्स यानी कभी कभार, ठीक है। आई समटाइम्स ड्रिंक, ठीक है, कभी कभी ड्रिंक कर लेता हूँ, ठीक है। सेल्डम, रेयरली, रेयरली आपका नेगेटिव वर्ड है, रेयरली, बेयरली, स्कार्सली, ये सब नेगेटिव वर्ड है, यानी ना के बराबर, ठीक है। सेल्डम का मतलब होता है कभी कभी, सेल्डम भी ऑल्सो। एवरी वीक, हर वीक, एवरी मंथ, एवरी संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, जनरली, रेगुलरली, फ्रिक्वेंटली यानी लगातार, ओकेजनली, कोई काम ओकेजनली, लेकिन यानी कभी भी हो, रिपीटेडली हो। जैसे कहते हो कि मैं हर 2 महीने में ना, इस दिन को मान लो हर 2 महीने में मैं मंडे को, भाई कोई कहता है कि मैं तो गुरुद्वारे जाता हूँ, मंदिर जाता हूँ, मस्जिद जाता हूँ, कि हर 2 महीने में, ठीक है, हर महीने की दूसरे मंडे को मैं जाता हूँ, ठीक है, जो बोलता है। अब बार बार ये रिपीटेडली ये काम हो रहा है ना, अब हर दूसरे महीने जा रहा है, हर दूसरे महीने जा रहा है, हर दूसरे महीने, अब ये काम कब स्टॉप होगा ये तो हमें नहीं पता। तो इनडेफिनिट एक्शंस यानी ऐसे एक्शंस जो स्टार्ट तो हो रहे हैं लेकिन हमें नहीं पता वो कब एंड होंगे। जैसे अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है, अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है, हमें नहीं पता भाई अर्थ कब स्टॉप होगी। यानी इनडेफिनिट एंड फ्रीक्वेंट एक्शंस हैं जो लगातार होते जा रहे हैं। ऐसे एक्शंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लेते हैं। जब भी हमें ऐसे एक्शंस दिख जाएं या ये वाले कीवर्ड्स दिख जाएं हमें ना सेंटेंस में, तो हमें समझ जाना चाहिए यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है। बाकी आप स्ट्रक्चर से भी आइडेंटिफाई कर लेंगे। स्ट्रक्चर क्या बताया था, सब्जेक्ट, मेरे साथ साथ बोलिएगा, वीडियोस देख रहे हो तो वो भी याद हो जाएगा आपको, ठीक है। सब्जेक्ट पॉजिटिव सेंटेंस में क्या था, पॉजिटिव सेंटेंस को ही अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और आजकल लोग बोलते हैं ना बहुत अफर्मेशन सुननी चाहिए, हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। अफर्मेशन क्या, यानी पॉजिटिव वर्ड्स, ठीक है, पॉजिटिव अच्छी अच्छी चीज़ें बोलनी चाहिए। तो यही जब भी पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे तो स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट, हाँ सुन पा रही हूँ मैं, बोलिए, सब्जेक्ट, साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज़ करेंगे हम कब, जब हमारे पास ही शी इट होगा, थर्ड पर्सन होगा। आई वी यू दे के साथ हम डू का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखिए हमारे पास इसके पास पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब सिर्फ और सिर्फ कहाँ यूज होती है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में। चलिए देखिए एक और सेंटेंस देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, वी समटाइम्स विजिट आवर ग्रैंड पेरेंट्स ऑन वीकेंड। वी क्या हो गया, सब्जेक्ट,
समटाइम्स फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड दिया हुआ है, इससे हमें पता चल जाएगा टेंस भाई इंडेफिनिट का है या प्रेजेंट सिंपल का है, ठीक है। विजिट आपका वर्ब हो गया, वर्ब V1 लिया है हमने, एस या ES नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट वी है, ठीक है। आवर ग्रैंड पेरेंट्स ऑन वीकेंड्स, यहाँ भी टाइम बता रखा है कि वीकेंड्स पर विजिट करते हैं कभी कभार। आई जॉग इन द मॉर्निंग, मैं मॉर्निंग में भाई जॉग करता हूँ, वॉक करता हूँ, जॉगिंग करता हूँ, ठीक है। शी रेयरली ड्रिंक्स टी, वो कभी ना के बराबर, मतलब कभी ड्रिंक करती है, सॉरी टी पीती है, ड्रिंक करती है, ध्यान रहा, ठीक है, टी पीती है। तो आप इस तरह से ना स्पीकिंग में भी यूज़ कर सकते हो कि आई रेयरली ड्रिंक्स कॉफ़ी एंड टी, ठीक है। आप कुछ भी बोल सकते हो। ही ऑफन रीड्स बिफोर बेड, भाई बेड पर सोने से पहले ना वो हमेशा रीड करता है, तो उसकी रूटीन बताई जा रही है यहाँ पर, ठीक है। आई गो फॉर वॉक एवरी डे, हर दिन मैं जो है वॉक के लिए जाता हूँ, रूटीन बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। आई लव चॉकलेट्स, स्टेट और कंडीशंस बताने के लिए भी आप बताते हो। अब यहाँ पर आप कोई काम थोड़ी कर रहे हो, ये बता रहे हो कि भाई मैं चॉकलेट्स पसंद करता हूँ, ठीक है। कंडीशन बता रहे हो कि मैं ये चीज़ पसंद करता हूँ। यू टेक द फर्स्ट लेफ्ट एंड देन यू गो स्ट्रेट, अब देखिए यू क्या है, सब्जेक्ट है, टेक आपका V1 है, द फर्स्ट लेफ्ट आपको लेना है, एंड देन, एंड कंजंक्शन है जो दो वर्ड को यूज़ कर रही है, एंड ये वाला देन का मतलब क्या होता है, के बाद में, के बाद में, उसके बाद आप स्ट्रेट ले लेना। तो यहाँ भी देखिए फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया, यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया। डायरेक्शन बताने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। और कहाँ यूज़ करते हैं, टू स्टार्ट द मशीन प्रेस द बटन, हमें इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है ना, इंस्ट्रक्शंस बताने के लिए भी, किसी चीज़ के इंस्ट्रक्शन को बताने के लिए भी हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। टू स्टार्ट द मशीन फर्स्ट प्रेस द बटन, देखिए दोनों जगह V1 का यूज़ किया गया है। पॉजिटिव सेंटेंस है, ही कम्स टू मी, वो मेरे पास आया, एंड सेज हेलो, उसने मुझे हेलो कहा। नैरेटिव, जब स्टोरी टेलिंग करते हैं ना तब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। कॉमेंट्री जब होती है ना तब भी हम यूज़ करते हैं, जैसे स्मिथ या विराट कोहली स्कोर्स ए गोल, ठीक है। जब भी आप कॉमेंट्री सुनते हैं ना क्रिकेट वगैरह की तो उसमें भी यूज़ करते हैं। न्यूज़ हेडलाइंस के लिए भी यूज़ करते हैं। इन दिस मूवी द हीरो सेव्स द डे, ठीक है। जब हमें समरी बतानी होती है ना किसी चीज़ का, सम अप बताना होता है मूवी का कि भाई इस मूवी में क्या हुआ, हीरो ने सेव कर ली। अब हीरो क्या है, ही शी इट, थर्ड पर्सन है सब्जेक्ट यहाँ पर, तो उसके अकॉर्डिंग हमने V1 के साथ SEIS को लगाया है। तो अभी तक हमने देखा कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो कहाँ पर यूज़ होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम यूज़ करते हैं हैबिचुअल फैक्ट्स जो है, या फिर कोई हैबिट, या फिर कोई रूटीन, या फिर कोई एक्शन जो अभी हो रहा है करंटली, उसको बताने के लिए हम किसका क्या यूज़ करते हैं, ठीक है। स्टेट ऑफ बीइंग, सॉरी, एक्शन जो करंटली हो रहा है वो तो हम कॉन्टिन्यूस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टेट ऑफ बीइंग और करंट सिचुएशंस को बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमने देखे कीवर्ड्स, इसके कीवर्ड्स कौन कौन से हैं, ऑलवेज, नेवर, यूजुअली, ऑफन, समटाइम्स, सेल्डम, रेयरली, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, जनरली, रेगुलरली, फ्रिक्वेंटली, ओकेजनली। इस तरह के कीवर्ड्स हमें दिखाई दे जाएं तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हम जो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। फिर हमने देखे इसके यूजेस, डेली रूटीन बताने के लिए यूज़ करते हैं, कंडीशंस बताने के लिए, डायरेक्शंस बताने के लिए यूज़ करते हैं हम, कोई भी स्टोरी टेल करने के लिए यूज़ करते हैं हम, और कहाँ यूज़ करते हैं, और हम जो है कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं, और हम यहाँ जो करते हैं कमेंट्री या फिर कोई समरी बताने के लिए भी यूज़ करते हैं। अब देखिए एग्जाम में किस तरह पूछता है क्वेश्चन प्रेजेंट इंडेफिनिट से। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक, शी डैश टेनिस एवरी संडे, एवरी संडे टाइम बताया गया है भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट में टेंस। अब हमें इसके अकॉर्डिंग वर्ब चूज़ करनी है। ऑप्शंस दिए हैं, प्लेज, प्लेड, प्ले या प्लेइंग। देखिए एवरी संडे है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट के साथ V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर ही शी इट थर्ड पर्सन है तो उसके साथ S या ES लगेगा वर्ब के अंदर। सब्जेक्ट देखिए शी है, थर्ड पर्सन है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब में S लग जाएगा। आपका ऑप्शन A करेक्ट हो गया। देखा कितना सिंपल था। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल देखिए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू द प्रेजेंट सिंपल टेंस। सेंटेंस दिया हुआ है, प्रेजेंट सिंपल में चेंज करना है। ही इज स्टडिंग फॉर द एग्जाम, ठीक है, ही इज स्टडिंग फॉर हिज एग्जाम। देखिए यहाँ पर इज स्टडिंग वर्ब से पता चल रहा है कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। नहीं भी पता है तो आपको पता चल जाएगा, नेक्स्ट टेंस वही डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हमें दिया हुआ है और इसका हमें चेंज करना है प्रेजेंट सिंपल में।
तो हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, ही। वर्ब क्या है, स्टडी। स्टडी के साथ आईएनजी और इज लगाया है, ये कॉन्टिन्यूस में लगाया है। लेकिन इसमें तो हमारे पास क्या होता है, सीधा वर्ब होता है। तो ही स्टडीज़, ही स्टडीज़, आई ई एस लग जाएगा वाई को हटा के, स्टडी है ना, वाई को हटा के आई ई एस लग जाएगा। ही स्टडीज़ फॉर हिज एग्ज़ाम, ठीक है, क्योंकि ये था सब्जेक्ट, ये थी हेल्पिंग वर्ब, ये था वर्ब एंड ये प्रेपोजिशन और ये उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट। अगर कोई पूछे कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, हाँ है, लेकिन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये प्रेपोजिशन है, ये उसका ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर मैं पूछूं ही स्टडीज़ व्हाट, व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई तो है ही नहीं, भाई क्या पढ़ता है, नहीं पता है हमें, तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट और वर्ब से भी हमारा सेंटेंस फॉर्म हो सकता है, ठीक है। ही स्टडीज़ फॉर हिज एग्ज़ाम। नेक्स्ट देखिए, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस। ये सेंटेंस दिया है, इसको रीअरेंज करना है। शी यूजुअली ड्रिंक्स कॉफ़ी इन द मॉर्निंग। ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास। इन द मॉर्निंग शी ड्रिंक्स कॉफ़ी, शी यूजुअली ड्रिंक्स कॉफ़ी। इन द मॉर्निंग इसकी पोजीशन गलत है, तो गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शी यूजुअली इन द मॉर्निंग ड्रिंक कॉफ़ी, नहीं, क्योंकि हमें जो है भाई पहले जो है क्या यूज़ करना है, शी है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब को यूज़ करना है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब को यूज़ ही नहीं किया है। देखिए अब देखिए, ड्रिंक्स कॉफ़ी शी यूजुअली इन द मॉर्निंग। अब देखिए ड्रिंक्स यूज़ कर लिया, देन कॉफ़ी को यूज़ कर लिया, वर्ब को पहले यूज़ कर लिया, तो ये भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर गलत हो गया। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट वर्ब देन ऑब्जेक्ट, तो यही ढूंढना है हमें। शी ड्रिंक्स कॉफ़ी, अब देखिए शी क्या है, सब्जेक्ट, ड्रिंक्स क्या है, वर्ब हो गया, वर्ब हो गया आपके पास, ठीक है, एस या एस लगा दिया। कॉफ़ी आपका ऑब्जेक्ट हो गया, भाई क्या पीती है, कॉफ़ी पीती है। कब, यूजुअली इन द मॉर्निंग, ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, ठीक हो गया। कभी भी जब आप यूज़ करोगे ना, तो कभी भी जब भी आप यूज़ करोगे तो ये यूजुअली जो है इसका जो पोजीशन है वो करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। यूजुअली का जो पोजीशन है वो करेक्ट होना चाहिए, तो हमेशा इसके साथ में हम क्या यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, यूजुअली को हम जो है वर्ब के बाद ही रखेंगे, ठीक है। शी ड्रिंक्स कॉफ़ी यूजुअली इन द मॉर्निंग। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। विच सेंटेंस यूजेज द प्रेजेंट सिंपल टेंस करेक्टली। कौन से सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल टेंस को करेक्टली यूज़ किया गया। दे विल गोइंग टू पार्टी टुमारो, देखिए ये तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट में आता है विल गोइंग। शी कुक्स डिनर एवरी इवनिंग, चलिए देखते हैं। शी सब्जेक्ट हो गया, कुक्स V1 के इसके अकॉर्डिंग वर्ब SEIS लगाया है, सही है। शी कुक्स व्हाट, डिनर, डिनर भी ठीक है। एवरी इवनिंग, टाइम की भी पोजीशन सही है, तो ये सही है हमारा। बाकी देख लेते हैं। ही हैव ए डॉग नेम्ड मैक्स, ये भी गलत हो गया क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहा है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ही हैव ए डॉग नेम्ड मैक्स, कि उसके पास एक कुत्ता है उसका। अब नेक्स्ट देखिए, ये सिर्फ क्या बता रहा है, स्टेट बता रहा है, ठीक है। आई हैव बीन रीडिंग ए बुक यस्टरडे, मैं जो है कल एक बुक रीड कर रहा था, आई हैव बीन यस्टरडे, ठीक है। तो ये सेंटेंस फॉर्मेशन भी गलत हो गया, क्योंकि राइट हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ V1 S या ES ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू हमारी सिचुएशन। ही सी इट है या कौन थर्ड पर्सन है या I V U दे हैं, देन हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये थे इसके क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आया होगा लेक्चर, और साथ में आपको कुछ वर्ब्स दे रही हूँ मैं। इन वर्ब के ऊपर आपको सेंटेंस बनाना है, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक इंटरोगेटिव सेंटेंस आप बनाइए। और साथ में अपना डेली रूटीन जो है, व्हाट इज़ योर डेली रूटीन, आप अपना डेली रूटीन राइट करके मुझे जो है कमेंट बॉक्स में राइट करें, ठीक है। मैं आपके डेली रूटीन को एक बार ज़रूर देखूंगी, किसी में कोई एरर हुई तो मैं उसको करेक्ट भी करूंगी। तो इसी तरह आगे मिलकर हम सीखेंगे और भी कुछ। नेक्स्ट टेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।